बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। लाहौर की ये लड़की जो कि अपने शोहर के साथ बाजार गई तो लोगों ने इसको घेर लिया, क्योंकि लोगों को महसूस हुआ कि इसने जो कपड़े पहने हैं इस पर कुरानी आयात लिखी हुई हैं। आप भी इन तस्वीरों को देख रहे हैं, इसमें हलवा लिखा हुआ है, लेकिन जैसे ही इस पर नज़र पड़ती है तो ये देखने में अरबी और कुरानी आयात ही लगती हैं। जैसा कि आपने मेरी इस वीडियो के शुरू में बिस्मिल्लाह देखी और अस्सलामु अलैकुम देखा है, वो भी इसी तरह लग रहा है, क्योंकि इसमें भी यही कलर और इसी स्टाइल में लिखा हुआ है। आइए अब मैं आपको इसी तरह की लिखी हुई कुरानी आयात दिखाती हूँ। आप देख सकते हैं कि हम इन कुरानी आयात को पढ़ नहीं रहे, लेकिन जैसे ही इन पर नज़र पड़ती है हमारे जहन में फ़ौरन आ जाता है कि ये कुरानी आयात हैं। अब ये मसला चल रहा है कि लोगों ने गलत किया कि इस औरत को परेशान करने की कोशिश की। मेरा आपसे एक सवाल है कि क्या आपका दिल कभी भी किसी को ऐसे कपड़े पहनने की इजाज़त देगा? कमेंट्स में जवाब ज़रूर लिखिएगा। अब मैं आपको बताती हूँ कि हमारा दीन इस्लाम क्या कहता है। औरतों को कभी भी ऐसा कपड़ा नहीं पहनना चाहिए जो दूर से औरत मर्द महसूस हो, और मर्द को कभी ऐसा लिबास नहीं पहनना चाहिए कि दूर से देखने में मर्द औरत महसूस हो, और औरतों को इस रंग का तंग कपड़ा नहीं पहनना चाहिए कि इनका जिस्म नंगा महसूस हो। जैसे औरतें स्किन कलर की जुराबें पहनती हैं, जब हमें ऐसा लिबास पहनने की इजाज़त नहीं है कि औरत मर्द या मर्द औरत महसूस हो, तो ऐसा लिबास पहनने की इजाज़त कैसे हो सकती है कि जैसे ही नज़र पड़े वो कुरान महसूस हो। हम मुसलमान तो उर्दू लिखाई का इतना ख्याल रखते हैं कि अगर कभी ज़मीन पर अखबार उर्दू की पड़ी हो तो इसको फ़ौरन उठा लेते हैं कि इस पर अल्लाह ताला या नबियों के नाम ना लिखे हों या कोई मुक़द्दस नाम ना लिखा हो, और हम उर्दू रिसाले या अखबार में समोसे या कोई और चीज़ नहीं डालते कि इस पर कुछ मुक़द्दस नाम ना लिखा हो। तो अरबी ज़ुबान तो हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुबान है, ये तो कुरान की ज़ुबान है। मुसलमान कभी भी इस ज़ुबान की बेअदबी बर्दाश्त नहीं करेंगे। एक लतीफ़ा है कि एक अजमी सऊदी अरब गया, इसकी किसी अरबी से लड़ाई हो गई। इसने वापस अपने मुल्क आकर बताया कि मैं गुस्से में इसे गालियाँ दे रहा था और वो अरबी मुझे कुरान सुना रहा था। हमारे मुआशरे के लोग बहुत सादे हैं, लेकिन कुरान पाक का अदब इनके दिलों में बसा हुआ है, और इन मोहतरमा ने माफ़ी मांग कर अपना ही भला किया है, क्योंकि इनका ये लिबास बहुत ही नाकाबिले बर्दाश्त था। अगर लोग इस अमल पर गुस्सा ना दिखाते तो ये फैशन दिनों में ही फैल जाता, फिर इस पर कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता। जिन लोगों ने इस अमल पर गुस्सा किया, अल्लाह ताला इन लोगों को इनका अजर दे। जिन पुलिस वालों ने इस केस को अपनी जान पर खेल कर संभाला, अल्लाह ताला इनको अजर दे। फरमान है कि अगर तुम कुछ बुरा देखो तो अपने हाथ से रोकने की कोशिश करो। अगर हाथ से नहीं रोक सकते तो अपनी ज़ुबान से बोल कर इसे रोकने की कोशिश करो, और अगर ज़ुबान से भी नहीं बोल सकते तो दिल में इसको बुरा समझो। अल्लाह ताला हमारे मुआशरे की औरतों को सही लिबास, अपने इस्लाम के मुताबिक लिबास पहनने की तौफीक अता फरमाए। जब हम अपने बच्चे को किसी स्कूल में दाखिल करवाते हैं तो उस स्कूल के कवानीन को पूरा करते हैं। वो जो यूनिफॉर्म बोलें, जिस कलर का बोलें, हम अपने बच्चे को वही यूनिफॉर्म पहनाते हैं, वही कलर पहनाते हैं।
تو اسلام ہمارا مذہب ہے، اس کا ایک یونیفارم ہے، ہمیں اس یونیفارم کو فل فالو کرنا ہے۔ آپ دیکھیے ہمارے معاشرے میں کتنی بے پردگی پھیل گئی ہے، عورتیں اپنا سر ننگا کیے ہوئے بازاروں میں گھوم رہی ہیں۔ یہ سر کے بال ہماری ستر ہے، اس کو ہم نے ڈھکنا ہے۔ کاش ہر مسلمان مرد اور عورت اس بات کو سمجھ جائیں۔ ہر مرد کے اوپر 4 عورتوں کی ذمہ داری ہے، ماں، بہن، بیوی اور بیٹی۔ ہر مرد سے ان 4 عورتوں کے بارے میں پوچھا جائے گا، اور جس مرد کے ذمے یہ 4 عورتیں ہوں گی اور وہ بے پردہ ہوں گی، ان سے ان کے بارے میں ضرور پوچھا جائے گا اور اس کو ان پر کنٹرول نہ کرنے کی سزا دی جائے گی۔ میرے مسلمان بھائیوں، اپنے گھر کی عورتوں کو پردہ کرنے کی ترغیب دو، محبت سے، پیار سے، کیونکہ جن عورتوں کی ذمہ داری آپ کے اوپر ہے، آپ کو قیامت کے دن اس بات کا جواب دینا ہوگا۔ آپ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں دے سکتے ہیں کہ یہ عورت صحیح ہے جس نے ایسا لباس پہنا ہے، یا پھر وہ لوگ صحیح ہیں جنہوں نے اس عمل پر غصہ کیا۔ تو فیصلہ تمام مسلمانوں کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ تعالی ہمیں حق جاننے کی، حق بولنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ اللہ حافظ۔